हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। प्रश्नोत्तरी हमारी हो रही है दोस्तों शुकनासोपदेश से, ठीक है। इससे पहले दोस्तों यदि आप नहीं देखे हुए हैं, तो यहाँ पे जो अलंकार से प्रश्नोत्तरी हमारी हो चुकी है शुकनास उपदेश का, और जो है समाज से भी प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। तो यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और दोस्तों यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार बने हैं तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए प्रश्नोत्तरी चलते हैं। प्रश्नों की संख्या दोस्तों आज हमारा सिर्फ 30 प्रश्न है, ध्यान रखिएगा 30 प्रश्न है। और जो यह गद्य जो हमारा गद्य है, जो जो शुकनासोपदेश से उससे प्रश्नोत्तरी है, ठीक है। इसके मंगलाचरण से लेकर कुछ 30 प्रश्न बनाए गए दोस्तों, जो मंगलाचरण से स्टार्ट है, ठीक है। चलते हैं पहले प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न आपका है आपके सामने। प्रश्न है, कादम्बरी ग्रंथ में मंगलाचरण है, तो कादम्बरी जो ग्रंथ में उसमें किस मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है? तो वस्तु निर्देशात्मक है क्या, नमस्कारात्मक है क्या, आशीर्वादात्मक है क्या, या फिर उपयुक्त सभी है? किस मंगलाचरण का प्रयोग किया गया हमारा जो है कादम्बरी ग्रंथ में, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ, यानी दूसरा आंसर करेक्ट है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। इसमें जो है परम ब्रह्म जो है, परम ब्रह्म परमात्मा की जो है नमस्कार किया गया है। परम ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार किया गया, किसको? परम ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार किया गया है। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है जो है कादम्बरी ग्रंथ के मंगलाचरण में, ठीक है। तो इसमें पहले प्रश्न का दूसरा आंसर सही है दोस्तों। आइए दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, कादम्बरी ग्रंथ के मंगलाचरण में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया, किस छंद का प्रयोग किया गया है? अनुष्टुप छंद है क्या, वंशस्थ छंद है क्या, मालिनी है क्या, या फिर सालिनी है? किस छंद का प्रयोग है कादम्बरी ग्रंथ के मंगलाचरण में? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर जाएगा बी की तरफ, वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। मंगलाचरण में दोस्तों जो हमारा कादम्बरी का मुख्य भाग है, उसके मंगलाचरण में 20 श्लोक है। कितने? 20 श्लोक है। और 20 श्लोक में जो है वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, बी आंसर सही है दोस्तों दूसरे प्रश्न का। आइए लेते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कहता है, कादम्बरी ग्रंथ के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की गई है? ठीक है, मंगलाचरण में पूछा है दोस्तों किस देवता की स्तुति की गई है कादम्बरी ग्रंथ के मंगलाचरण में? तो ऑप्शन है परम ब्रह्म परमात्मा की, शिव जी की, विष्णु जी की, या गुरु की। किसकी जो है स्तुति की गई है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का आंसर जाएगा ए की तरफ, परम ब्रह्म परमात्मा की स्तुति की गई है हमारे मंगलाचरण ग्रंथ में, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का ए आंसर सही है दोस्तों। आइए हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, रजोजुषे जन्मनि सत्व वृत्तये स्थितो प्रजानाम प्रलये तमः स्पृशे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया, किस अलंकार का प्रयोग किया गया इस पंक्ति में, ठीक है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जो पंक्ति है, जो मंगलाचरण का पहला श्लोक है दोस्तों, यह जो है मंगलाचरण का पहला श्लोक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो उपमा है क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या, यथा संख्य है क्या, या काव्यलिंग अलंकार है? किस लिंग का इसमें प्रयोग किया गया है, किस अलंकार का? तो यहाँ पे जो है चौथे प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा दोस्तों सी की तरफ, यथा संख्य अलंकार का प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा, जो है छंद जो है वंशस्थ छंद है, और जो अलंकार हमारा है जो यथा संख। तो आंसर सी सही है दोस्तों, चौथे प्रश्न का आंसर सी सही कर लीजिए। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 5 को। 5 है, रजोजुषे जन्मनि सत्यवृत्तये स्थितो प्रजाना नाम प्रलय तम स्प्रे। इस पंक्ति में किस ग्रंथ, यह पंक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? तो पूछा है यह जो मंगलाचरण है, यह पंक्ति है, यह पंक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है? तो शिवराज विजयम से है, कादम्बरी से है, मेघदूतम से, या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम से है, ठीक है। तो यह जो पंक्ति है यह किस ग्रंथ से है? तो हमारा आंसर जाएगा यह कादम्बरी के कथा मुख से है। किससे है? कादम्बरी के कथा मुख से जो है मंगलाचरण है, ठीक है। कादम्बरी का मुख्य पाठ जो है कथा मुख है, उसके मंगलाचरण से जो है यह पंक्ति ली गई है। तो आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, बी आंसर सही है दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न का, ठीक है। पूछेगा पंक्ति में कहाँ से लिया गया? कादम्बरी के कथा मुख से। और छंद कौन सा है? वंशस्थ। अलंकार कौन सा है? तो यथासंख्य, ठीक है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 6 को। 6 है, सुखनासोपदेश वर्णित है। सुखनासोपदेश वर्णित है, कहाँ पे वर्णित है? तो कादम्बरी के पूर्वार्ध भाग में,
से, कादम्बरी के उत्तरार्ध भाग से, कादम्बरी से या सुकनास से? किस भाग में जो है सुकनासोपदेश वर्णित है? तो जो है सुकनास जो कादम्बरी के दो भाग किए गए दोस्तों, कितने? कादम्बरी के मुख्य रूप से दो भाग है, एक हमारा है पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। ठीक है, पूर्वार्ध की जो रचना है वो बाणभट्ट के द्वारा की गई है, और उत्तरार्ध की रचना जो है उनके पुत्र जो है भूसर भट्ट है उनके द्वारा की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूसर भट्ट के द्वारा की गई है। भूसर भट्ट का नाम एक पुलिंद भट्ट भी है। ठीक है, तो कादम्बरी का जो शुकनासोपदेश है तो उनके पिता यानी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, जो उनका पूर्वार्ध यानी पहला भाग जो है पूर्वार्ध भाग है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। शुकनासोपदेश वर्णित है कहाँ? कादम्बरी के पूर्वार्ध भाग में। ठीक है, तो ए को सही कर लेंगे 6 नंबर प्रश्न का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 है, बाणभट्ट के गुरु जो है भरभु जो है कस्य कस्य वंशस्य राजा पूजिता आसित, किस वंश के राजा द्वारा पूजित है? ठीक है, कस्य वंशस्य राजा पूजिता आसित। बाणभट्ट के जो गुरु का नाम क्या है? भरभू है। और इनके किस वंश के राजा द्वारा पूजा की जाती है इनका? तो मौखरी वंश, भृगु वंश, वात्स्यायन वंश या ब्राह्मण वंश? तो इस प्रश्न का आंसर क्या सही जाएगा दोस्तों? आंसर हमारा होगा जो है मौखरी वंश। मौखरी वंश के राजाओं द्वारा भरभू की पूजा की जाती है। लिखा है बाणभट्ट के गुरु जो भरभू है किस वंश के राजा द्वारा पूजित थे? तो आंसर हो जाएगा मौखरी वंश के राजा द्वारा पूजित थे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है दोस्तों। तो ए सही कर लीजिए। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, कादम्बरी के चतुर्थ श्लोक जो चौथा श्लोक में, तो जैसे कि 20 श्लोक कुल हुआ है दोस्तों, तो इसमें जो है चौथे श्लोक में किसकी वंदना की गई है? कादम्बरी के चतुर्थ श्लोक में किसकी वंदना की गई है? तो भरवो उभयो चरणों की, शिव चरण धूले की, विष्णु की या परम ब्रह्म परमात्मा की? किसकी स्तुति की गई हमारे कादम्बरी के चतुर्थ श्लोक में? तो आंसर हमारा यहाँ पे सही सही जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 का आंसर है भरभो, यानी जो भरभु जो गुरु है बाणभट्ट के, उनके उभयो चरणों, उनके दोनों चरणों की वंदना की गई है। किसके? भरभू के दोनों चरणों की वंदना की गई है। तो आंसर यहाँ पे हमारा दोस्तों ए सही है। क्या है? ए सही है। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर ए सही कर लीजिए दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 9 को। 9 है, कादम्बरी के द्वितीय श्लोक यानी कि दूसरे श्लोक में किसकी वंदना की गई है? तो यहाँ पे जो प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय श्लोक में किसकी वंदना की गई है? तो जो है भरवो उभय चरणों, शिव चरण धूले, विष्णु या परम ब्रह्म परमात्मा? तो यहाँ पे जो आंसर हमारा सही है दोस्तों, आंसर जाएगा शिव चरण धूले, शिव चरण के धूली की वंदना की गई है। तो एक पहले श्लोक में जो है परम ब्रह्म परमात्मा की जो है, इसमें दोस्तों देख लीजिए आंसर हमारा बी सही है। ध्यान रखिएगा, इसमें पहले श्लोक की प्रथम श्लोक की वंदना की गई है, जो प्रथम श्लोक में परम ब्रह्म परमात्मा की जो है, दूसरे में द्वितीय में जो है शिव चरण धूलि की, और तृतीय में यहाँ तृतीय श्लोक में जो है विष्णु की, और चतुर्थ श्लोक में जो है गुरु की दोनों चरणों की वंदना की गई। ध्यान रखिएगा, ये 4 श्लोक है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर हमारा बी सही है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 10 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों। 10 का रहा है, शुकनासोपदेश ग्रंथ में शुकनास ने किसे उपदेश दिया? ठीक है, तो वैशंपायन को दिया क्या, चंद्रापीठ को दिया क्या, तारापीठ को दिया क्या, या फिर जाबाली को दिया? तो शुकनासोपदेश ग्रंथ में शुकनास ने किसे उपदेश दिया? तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा दोस्तों, आंसर जाएगा बी की तरफ, यानी चंद्रापीठ को उपदेश दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आंसर बी सही है। तो यहाँ पे बी को हम करेक्ट कर लेते हैं। ये वैशंपायन जो है शुकनास का पुत्र है। ध्यान रखिएगा, यह शुकनास का पुत्र है, शुकनास का पुत्र है। कौन? वैशंपायन। ठीक है, यह जो है तारापीठ का पुत्र है। ठीक है, और शुकनास जो है तारापीठ का मंत्री है। जाबाली एक ऋषि है, इनके पुत्र का नाम है हारित। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे बी सही है, चंद्रापीठ को उपदेश दिए। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 11 को। 11 है, गद्यकार बाणभट्ट का समय क्या है? तो गद्यकार बाणभट्ट का कौन सा समय मान्य है दोस्तों? तो 7वीं शताब्दी ईस्वी, 6ठी शताब्दी ईस्वी, ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी या ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी? कौन सा यहाँ पे जो है बाणभट्ट का समय जो है
मान्य है। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा सही जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 का आंसर जाएगा हमारा क्या सही है, ए की तरफ, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो आंसर ए सही है 11 नंबर प्रश्न का दोस्तों। तो बारभट्ट का समय पूछा है तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ए को सही कर लीजिए। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 है, चंद्रापीठ किस ग्रंथ का नायक है। चंद्रापीठ किस ग्रंथ का नायक है। तो शिवराज विजयम का, कादम्बरी का, मेघदूत का या अभिज्ञान शाकुंतलम का। तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा दोस्तों, चंद्रापीठ किस जो है किस ग्रंथ का नायक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी सही है, कादम्बरी ग्रंथ का नायक है। ठीक है, तो आंसर ए को यहाँ पे सही कर लेते हैं। ठीक है, आंसर ए सही है। अब जैसे यहाँ पे हम इसको भी सही कर, इसका नायक कौन है। तो शिवाजी हैं। कौन है, शिवाजी है इसके नायक, शिवराज विजयम के। मेघदूत के हैं नायक कौन है, यक्ष है। ठीक है, और जो अभिज्ञान शाकुंतलम नायक कौन है, दुष्यंत है। दुष्यंत है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पे बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 13 को। 13 है, कादम्बरी ग्रंथ में किसका वर्णन नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो कुछ नाम दिए हैं इसमें से किसका वर्णन जो है कादम्बरी ग्रंथ में नहीं प्राप्त होता है। तो अछोत सरोवर का है क्या, पंपा सरोवर है क्या, सालमनी वृक्ष है क्या या देवदारी वृक्ष है। किसका वर्णन नहीं किया गया, 4 ऑप्शन में से। तो इसका जो आंसर है प्रश्न संख्या 13 का आंसर हमारा जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 का आंसर हमारा है, अछोत सरोवर का भी वर्णन है, पंपा सरोवर का भी है, सालमली वृक्ष का भी है, या और यहाँ पे क्या नहीं है। तो आंसर हमारा जाएगा, नहीं में प्रश्न पूछा है दोस्तों, तो आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ, देवदारू वृक्ष का वर्णन नहीं है। तो आंसर डी को सही कर लीजिए 13 नंबर प्रश्न का। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, अछोत सरोवर में कौन निवास करती थी। तो महासेवता। कहाँ, कौन, महासेवता। ठीक है, जो पुंडरीक की प्रेमिका थी। ठीक है, श्वेता। अगला है, पंपा सरोवर में कौन था। तो ऋषि जावली, जाबाली। कौन थे, जाबाली, ऋषि जाबाली थे यहाँ पे पंपा सरोवर में। शामली वृक्ष वहीं पे जहाँ पे शुक इत्यादि का जन्म हुआ था। और देवदारी वृक्ष का वर्णन नहीं है। तो आंसर हमारा डी सही है, नहीं में प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो 13 का आंसर डी करेक्ट है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14 है, शुकनासोपदेश ग्रंथ का श्रोता कौन है। तो शुकनासो उपदेश ग्रंथ का श्रोता पूछा है। तो वैशंपायन है क्या, चंद्रापीठ है क्या, तारापीठ है या जाबाली है। तो आंसर यहाँ पे जो हमारा हमारा सही जाएगा दोस्तों, कि पूछा है श्रोता कौन है। तो श्रोता है चंद्रापीठ। कौन है, श्रोता है चंद्रा। वक्ता कौन है। तो वक्ता है शुकनास। कौन कह रहा है, सुकनास कह रहा है। कौन सुन रहा है, चंद्रापीठ। तो श्रोता पूछा, सुनने वाला कौन है, चंद्रापीठ है। तो आंसर 14 का बी सही है। वक्ता पूछता तो सुकनास है। तो आंसर बी को सही कर लीजिए 14 नंबर प्रश्न का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 15 को। 15 है, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, शुकनासोपदेश ग्रंथ में अनर्थ परंपरा के कारण है। ठीक है, तो अनर्थ परंपरा के कितने कारण है, कौन कौन से कारण है दोस्तों। जो है गर्भेश्वर, रत्वम, अभिनव यौनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुषक्तित्वम, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पूछा है शुकनासोपदेश ग्रंथ में अनर्थ परंपरा के कारण है। तो कितने कारण है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पे आंसर है प्रश्न संख्या 15 का। आंसर है कि गर्भेश्वर रत्वम भी है, अभिनव यौनत्वम भी है, और अप्रतिरूपत्वम भी है, और अमानुष शक्तित्वम भी है। तो आंसर हमारा उपयुक्त सभी है। किसके, अनर्थ परंपरा के कारण। यह सभी जो है अनर्थ परंपरा के कारण है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे डी करेक्ट है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न 16 है, शुकनासोपदेश ग्रंथ में जो तात शब्द आया है, तात शब्द से किसका बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तात शब्द किसके लिए आया है, वैशंपायन के लिए, चंद्रापीठ के लिए, तारापीठ के लिए या फिर जाबाली के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा सही जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 16 का। 16 का प्रश्न पूछा है, तात शब्द से किसका बोध हो रहा है। तो यहाँ संबोधित किया गया सुकनास के द्वारा तात चंद्रापीठ। तो जो तात पद आया था वह चंद्रापीठ के लिए आया है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी सही है 16 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 16 का बी सही कर लेते हैं। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 है, शुकनासो प्रेत उपदेश जो है शुकनासोपदेशक ग्रंथ में अनर्थ परंपरा के कितने कारण है। कुल कितने कारण है जो अनर्थ परंपरा के दोस्तों, 3 है क्या, 4 है, 5 है या फिर 6 है। कितने कारण है अनर्थ परंपरा के दोस्तों। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं
4 कारण है। कितने? 4 कारण है। तो आंसर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। पूछ सकता है कितने परंपरा के कारण, अनर्थ परंपरा कितने कारण है? 3 है, 4 है। तो आंसर 4 को हम सही करेंगे। 17 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18 है भवादृशा इव भवन्ति भाजनामम उपदेश देशा नाम। इस पंक्ति में जो भवादृशा पद से किसका बोध हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे भवादृशा जो पद आया है इससे किसका बोध हो रहा है? तो वैशंपायन का, चंद्रापीठ का, तारापीठ का या सुकनास का? तो यहाँ पे जो पंक्ति आया भवादृशा मतलब आप जैसे मतलब चंद्रापीठ जैसे, आप जैसे लोग जो है भाजनाम उपदेशा नाम जो है भवंती पात्र होते हैं किसके? भाजनाम मतलब पात्र होते हैं किसके? उपदेश के। आप जैसे लोग ही जो है उपदेश के पात्र होते हैं। ये शुकनास कहता है चंद्रापीठ के लिए। तो भवादृशा पद से जो है चंद्रा जो है पीठ का बोध हुआ। तो आंसर 18 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है दोस्तों। 18 का बी सही कर लीजिए। यहाँ पूछ सकता है भवादृशा पद से किसका बोध हुआ? चंद्रापीठ का। ठीक है, तो 18 का बी सही है। आगे हम प्रश्न संख्या 19 को लेंगे। युवराज के पद पर आश्रित होने वाले चंद्रापीठ सुकनास के पास क्यों जाते हैं? ठीक है, तो युवराज के पद पर आश्रित होने वाले चंद्रापीठ शुकनास के पास क्यों जाते हैं दोस्तों? दर्शनार्थ के लिए, प्रमाणार्थ के लिए, प्रमाण करने के लिए, उपदेशार्थ के लिए, उपदेश के लिए या सूचनार्थ सूचना के लिए। तो यहाँ पे जो है युवराज जो है, जब युवराज चंद्रापीठ का राज्याभिषेक होने वाला था तो वह जो है शुकनास के पास उनके दर्शन के लिए जाते हैं। किसके लिए? दर्शनार्थ के लिए। तो आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा दोस्तों 19 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पे जो है चंद्रापीठ दर्शन के लिए जाते हैं जो है सुकनास के पास। तो आंसर ए सही है 19 नंबर प्रश्न का। आगे है प्रश्न संख्या 20 है। 20 है चंद्रापीठ चरित्र की विशेषता नहीं है। यहाँ पे चंद्रापीठ के कौन से चरित्र की विशेषता नहीं है? प्रीत हृदयम, अधित सर्वशास्त्रम, विदित वेदितव्यम या अदूरदर्शी। तो यहाँ पूछा कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है कि विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, आंसर जाएगा अदूरदर्शी। चंद्रापीठ चरित्र की विशेषता नहीं है तो अदूरदर्शी नहीं है और ये तीनों है। ठीक है, तो आंसर नहीं पूछा है तो आंसर हमारा डी सही होगा 20 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 20 का डी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 21। 21 का रहा है जो है अनारोपितम एदो दोष गुरु करणम किम। तो किम किसको? गुरुपदेश लक्ष्मी मद यौनम तमो राजन। तो अनारोपित करता है, दोष को दूर करता है गुरु कर्णम किम कौन? तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 21 प्रश्न का गुरुपदेश है। तो आंसर ए सही है। गुरु का उपदेश जो है दोषों को अनारोपित करता है, रोकता है। तो आंसर यहाँ पे जो है ए सही है 21 नंबर प्रश्न का। तो 21 का ए सही कर लीजिए। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न है यवन प्रभवम तम कीदृशो न भवंती। तो यवन प्रभव, यवन रूपी जो है तम रूपी अंधकार जो है कीदृशो न भवंती। तो अभानुभेद्यम, रत्ना रत्नाद 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 भेद्यम, अप्रतिम प्रभाव पने, भोजजन्य। तो यहाँ पूछा न भवती कौन सा नहीं है? एवं प्रभवम तम यौन रूपी अंधकार के का जो है जो नहीं, कौन सा इसमें से नहीं है? तो अभानुभेद्यम भी है जो नहीं भेज सकता है, अरत्नाद भेद्यम भी है, अप्रतिम प्रभावित्यम भी है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे एवं यौवन प्रभवन तम। तो भोजजन्यम यह नहीं है। ठीक है, और यह तीनों है। ठीक है, अभानुभेद्यम जिसको सूर्य भी नहीं भेज सकता, रत्नाद भेद्यम जिसको रत्न भी नहीं भेज सकता, किसको? यौवन रूपी अंधकार को। और जो है प्रदीप यानी दिया भी जिसको नहीं भेज सकता, प्रकाश। तो यह तीनों हैं किसके हैं? एवं प्रभव तमा के तीनों जो है कारण है, लेकिन नहीं पूछा है तो नहीं भोजजन्यम है। तो आंसर यहाँ पे डी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 24 को। 23 है दारुड़ो लक्ष्मी मदह किम। दारुण कठोर लक्ष्मी मदह किम होती है अपरिणामोपदेशयो, अभानुभेद्यम, अरत्नोत्न या अप्रदीप प्रभाव में। तो यहाँ पे जो है दारुड़ो लक्ष्मी मदक किम होता है किसका? अपरिणामोपदेश, अपरिणाम अवस्था में भी। तो आंसर यहाँ पे जो है
आंसर 23 का ए सही है। अपरिणाम उपदेश में भी जो लक्ष्मी का मत जो होता है वह समाप्त है। अपरिणाम उपदेश वृद्धावस्था यानी मृत्यु के समीप होने पर भी जो है किसका मद नहीं समाप्त होता है, लक्ष्मी का मद नहीं समाप्त होता है। तो आंसर यहाँ पे 23 का ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 24 को। 24 है, ईश्वर तिमिर अंधत्वम किससे दूर नहीं किया जा सकता। तो ईश्वर तिमिर अंधत्व जो है यह किससे, यह जो है जो ईश्वर रूपी जो अंधापन है इसको किससे दूर नहीं किया जा सकता। तो अंजनवर्तिम साध्यम द्वारा, अपरिणाम उपदेशयो, अभानुभेद्यम रत्नाच्छेदम किससे नहीं दूर किया जा सकता। तो ईश्वर रूपी जो अंधकार है यह जो है यदि यदि आँखों में अंधकार किसी पन से अंधापन आ जा रहा है तो उसको जो है काजल, अंजन मतलब काजल लगाने से वो दूर हो जाता है। लेकिन जो ईश्वर रूपी तिमिर अंधत्वम है, जो ईश्वर रूपी जो अंधकार है वो उसको जो है काजल, अंजन वर्जित वर्तिम साध्यम, काजल लगाने से भी वह नहीं दूर होता। कौन? ईश्वर रूपी अंधत्वम। तो आंसर यहाँ यहाँ हमारा जो है ये सही है 24 का। 24 का ये सही कर लीजिए दोस्तों। आगे हमारा है प्रश्न संख्या 25। 25 है, सततम मूल मंत्र गम्यो विषयो, खाली स्थान है रिक्त स्थान पूरयत। तो विषय विषा स्वाद मोह, राग राग मलाप लेप, दर्प दाह ज्वर उष्मा, राज सुख सन्निपात निद्रा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा। सततम मूल मंत्र गम्यो विषयो। यहाँ पे पूरी लाइन हमारा विषय विषा स्वाद मोह, सतम मूल मंत्र गम्यो विषयो विषय विषय स्वाद मोह। तो आंसर यहाँ पे हमारा ए सही, इसको भरा जाएगा। ठीक है, इसमें अलंकार पूछेगा तो अनुप्रास अलंकार भी है और यमक अलंकार का भी प्रयोग हुआ। तो आंसर ए सही है दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न का ए सही कर लीजिए। विषय 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 विषा स्वाद मोह यहाँ पे भरा जाएगा। तो एक करेक्ट है 25 नंबर प्रश्न का। 26 को लेंगे दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 26 प्रश्न करता है, नित्य नित्य स्नान स्नान शौच बुद्धियो बलवान, रागम 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 राग रागम अलाप लेप। इस पंक्ति में रागम अलाप लेप पद का विशेषण है। तो इसमें जो है रागम अलाप लेप जो है इस पद का विशेषण पद कौन सा है। ठीक है, तो बलवान है क्या, घोड़ा है क्या, शौच बोध्या है क्या, या दर्पदाह जुरो जुरोष्मा है। तो क्या है दोस्तों, जो है राग अलाप अला अलाव लेपह में। तो इसका जो विशेषण पद पूछा है, विशेषता क्या है, तो आंसर आ जाएगा बलवान। क्या है, राग रूपी जो मल है वो कैसा है, बलवान है। तो यहाँ पे आंसर ए सही है प्रश्न संख्या 26 का। यहाँ पे विशेषण पूछा है तो ए है। ठीक है, अगला हमारा है राज सुख सन्निपात निद्रा की। तो राज रूपी जो सन्निपात है, जो राज सुख की जो निद्रा होती है, जो एक सामान्य निद्रा होती है, एक राज सुख की निद्रा होती है। तो जो सामान्य निद्रा होती है दोस्तों उसको जो है वो पूरा हो जाता है। लेकिन जो सुख रूपी जो राज सुख की निद्रा होती है वह जो है बहुत क्या होती है, वह नहीं पूरा होती है। तो उसका किम, तो घोरा, बहुत घोर होती है, बहुत अंधकार होती है। तो किसका, निद्रा जो समाप्त न होने वाली निद्रा कौन है, घोरा। तो राज सुख सन्निपात निद्रा किम, तो आंसर आ जाएगा घोरा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 27 का बी सही है दोस्तों। तो बी सही कर लीजिए 27 नंबर प्रश्न का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 28 को। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, यह सुक्ति कहाँ से उद्गीत है। तो यह सुक्ति कहाँ से उद्गीत है, शिवराज विद्यम से, कादम्बरी शुकनासोपदेश से, मेघदूत से, या फिर अभिज्ञान शाकुंतल से। तो अति गहनम तमो यौवन प्रभो सुक्ति पूछा है, क्योंकि जो गद्य हमारा शुकनासोपदेश है दोस्तों इसकी हर एक पंक्ति सुक्ति ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने सुक्ति ले लिया, अति गहनम तमो यौनम प्रभो, बहुत अधिक गहरा होता है यौन रूपी अंधकार। तो आंसर में आ जाएगा कादम्बरी का शुकनासोपदेश से यह सुक्ति ली गई है। तो आंसर 28 का बी सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 29। 29 कह रहा है, अपहरति च वातेव शुष्क पत्रम किम। यहाँ पे है कि जो शुष्क पत्र, सूखे पत्ते की तरह, जो वातेव मतलब बवंडर होता है, क्या होता है, बवंडर होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा बवंडर होता है। तो अपहरती मतलब अपहरण कर ले आती है, सूखे पत्ते की तरह जो बवंडर है वो अपहरण कर आती है किम। तो किसका किस समय दोस्तों, तो यौवन समय, यौवन
योना योनाम तमः राजनः या लक्ष्मीमद। तो अपरहति च वातेव शुष्क पत्रम किम। तो यौवन समय, युवा युवावस्था में जो है सूखे पत्ते की तरह यह जो है हवा जो है बवंडर जो है अपहरण कर ले जाती है मन को। तो आंसर यहाँ पे यौना समय कब ले जाती है, युवा अवस्था के समय में। तो 29 नंबर का प्रश्न दोस्तों ये सही है। ठीक है, तो 29 का ये सही कर लीजिए। आगे हमारा जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है, आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है अपगत मले, यहाँ पे अप है दोस्तों, उप नहीं अप है। अपगत मले ही मनसी बिसंती सुखनो का। अपगत मले जो है मनसी मन में, निर्मल जो अपगत है जो मन निर्मल है, निर्मल मन में बिसंती सुख सुख पूर्वक प्रवेश करती है कह क्या। ठीक है, तो अपगत मले निर्मल मन में सुख पूर्वक जो है प्रवेश करती है क्या, सुखनाश गुण है, उपदेश गुण है, लक्ष्मी मद है, यौवन समय। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा दोस्तों उपदेश गुण है। उपदेश के गुण जो है कहाँ प्रवेश करती है, सुख रूपी से कहाँ प्रवेश करती है, उपगत मले निर्मल मन में प्रवेश करती है क्या, उपदेश गुण। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी सही है, प्रश्न संख्या 30 का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों 30 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गए आज की प्रश्नोत्तरी। ठीक है, यह हमारा शुक्नाशोपदेश से प्रश्नोत्तरी था दोस्तों, गद्य से था। कुछ प्रश्न हमारे और बचे हैं जो कल की कक्षा में हम लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। आज आप बता सकते हैं कि आपके 30 में से 30 कितने सही हुए। ठीक है, तो आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पे हम जो है समाप्त करेंगे। ठीक है, तो यह हमारी प्रश्नोत्तरी थी आज की दोस्तों। प्रश्न संख्या जो है कादम्बरी शुकनासोपदेश से जो बारभट्ट की रचना है, बारभट्ट की रचना है, कादम्बरी का एक भाग है शुकनासोपदेश। ठीक है, यह जो है कक्षा जो है यूपी टीएसटी एलटी सभी कक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देखना न भूलिएगा। और जो है यदि हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जरूर बताइएगा कि इसमें कितने सही हुए। ठीक है, और प्रश्नोत्तरी कैसा था ये भी बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृता दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।